विरासत में कोई चीज़ किसी को मिल जाता है तो धरती उनको दिखाई पड़ता है। उनके पिताजी बड़े नेता थे, उनका सम्मान हम सब लोग करते हैं। क्या क्या वो बोलते हैं, इतनी ओछी और इतनी छोटी और इतनी ओछी टिप्पणी अपने हैसियत अपने औकात के अनुसार कोई बात को बोलना चाहिए। ये चिराग पासवान जी को अभी और देश के बारे में, राज्य के बारे में जानना चाहिए। वो तो सीख रहे हैं, वो कहाँ किसी के खिलाफ अनर्गल बयान दे रहे हैं, वो तो सीख रहे हैं, उनको भी सीखना चाहिए। तेजस्वी यादव जैसे उनको भी सीखना चाहिए। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। चिराग पासवान ने बयान क्या दिया कि चुनाव, विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं। सवाल सुनते ही बमक गए बिहार सरकार में मंत्री सरवन कुमार। बात हैसियत और औकात तक चली गई। साथ ही साथ विरासत में मिली है तेजस्वी को भी राजनीति, मगर तेजस्वी यादव सीख रहे हैं, उसी तरीके से चिराग पासवान को भी सीखना चाहिए, यहाँ तक कह दिया। सबसे पहले आप मंत्री सरवन कुमार को सुनिए कि आखिर क्या कुछ कह रहे हैं। कोई बेचैनी नहीं है। अब बताइए, हमको अगर अभी दिल्ली जाके अगर हम अपने विभाग के मंत्री से बात करने के लिए जाएंगे तो ये बेचैनी का विषय है। ये कोई बेचैनी नहीं है। ये अखबार में, मीडिया में ये सब बेचैनी चलता रहता है और ये सब बेचैनी का कोई मतलब नहीं। अच्छा, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से सीबीआई को अनुमति दी गई है लालू प्रसाद यादव पर मुकदमा दर्ज कार्रवाई करने की, कैसे देख रहे हैं? और आज आपकी पार्टी के एमएलसी राधाचरण सेठ के घर में भी। अरे भाई, ये सब घटना पहली बार हो रही है। ये सब से कोई घबराने वाला है? एक बार हुआ है, रोज तो यही हो रहा है। जो लोग भाजपा के साथ रहेंगे वो सत्य हरिश्चंद्र, वो दूध के धुले हुए हैं, और जो भाजपा से अलग राजनीति करेंगे देश में, वो भ्रष्टाचारी, वो गलत। इनके पास जो वॉशिंग मशीन है जिसमें अजीत पवार साहब को डाला, एक बार नीट एंड क्लीन कर दिया। देश की जनता जानना चाहती है कि वो मशीन का नंबर क्या है। भाजपा बताए कि ये नीट एंड क्लीन करने का जो उनके पास मशीन है उसका नंबर क्या है, ये देश की जनता जानना चाहती है। चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव को जेल भेजने के लिए, सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव को जेल भिजवाने में नीतीश कुमार का हाथ है, दस्तावेज तो उन्होंने ही दिए थे। वो क्यों परेशान है? वो क्या चिंता में है? वो तो भाजपा के इशारे पर पिछले विधानसभा चुनाव लड़े, फिर भाजपा के इशारे पर ये अभी चुनाव लड़ेंगे। भाजपा उनको सीट देगी कि उनको चाचा को सीट देगी, उसकी चिंता उनको करनी चाहिए। तो इधर उधर की बात में काहे फंसते हैं? विधानसभा चुनाव हो सकता है। चिराग पासवान ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होगा बिहार। चिराग पासवान क्या है? चिराग पासवान क्या है बताइए ना आप? सांसद है। सांसद है तो अपना सांसद का सीट जीतने के लिए कोई उपाय कर रहे हैं कि नहीं? इस बार उनका पालकी रखाने वाला है, उनसे पूछ लीजिएगा। अब मैं प्रभारी मंत्री बना हूं अभी जमुई का, एक ही दिन अभी गया हूं तो देख रहे हैं कि उनके खिलाफ वातावरण है। तो अब चिराग पासवान जी एमपी बनेंगे कि नहीं अगली बार, और देश की नीति निर्धारण की बात करते हैं, उनके बस करोगे? विरासत में कोई चीज़ किसी को मिल जाता है तो धरती उनको दिखाई पड़ता है। उनके पिताजी बड़े नेता थे, उनका सम्मान हम सब लोग करते हैं। क्या क्या वो बोलते हैं, इतनी ओछी और इतनी छोटी और इतनी ओछी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए किसी के बारे में। अपने हैसियत अपने औकात के अनुसार कोई बात को बोलना चाहिए। ये चिराग पासवान जी को अभी और देश के बारे में, राज्य के बारे में जानना चाहिए। तो आपने कहा कि विरासत में राजनीति मिली है, तो तेजस्वी यादव को भी तो विरासत में ही राजनीति मिली है। तो सीख रहे हैं, वो तो सीख रहे हैं, वो कहाँ किसी के खिलाफ अनर्गल बयान दे रहे हैं, वो तो सीख रहे हैं, उनको भी सीखना चाहिए। तेजस्वी यादव जैसे उनको भी सीखना चाहिए, उनको भी जानना चाहिए देश और राज्य की राजनीति के बारे में। लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव हो सकता है, ऐसी कोई संभावना बन रही है? अब तो भाई हम इतने बड़े विशेषज्ञ नहीं हैं। हम इतना बात जरूर कह सकते हैं, जो भी चुनौती सामने आएगा उसका मुकाबला इंडिया करेगी, और हर चुनौतियों का सामना करने के लिए इंडिया और नीतीश कुमार जी तैयार हैं। तो आपने सुना, मंत्री सरवन कुमार को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि चिराग पासवान जिस तरीके से बयान दे रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है, और कहीं ना कहीं
ओछी टिप्पणी लगातार चिराग पासवान की तरफ से की जाती है, जो कि चिराग पासवान के लिए बिल्कुल सही नहीं है। उन्हें अपने हैसियत और औकात के मुताबिक ही बयान देना चाहिए। साथ ही साथ यह भी कह रहे हैं विरासत में मिली है राजनीति। जब सवाल पूछा गया कि तेजस्वी यादव को भी तो विरासत में मिली है, तो उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को विरासत में मिली है पर वो सीख रहे हैं। उसी तरीके से चिराग पासवान को भी सीखना चाहिए। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।